अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, जब जब दुरूद पाक की बात आया करे तो सब लोग मिलकर पढ़ लिया करो। अगर याद ना हुआ करे तो खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया। लेकिन कुछ लोग तो मुँह घुमा लेते हैं, जिसको याद नहीं होती है वो मुँह घुमा लेते हैं। इसलिए सब लोग दुरूद पाक पढ़ा करें। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना ये बड़ी बरकत का काम है। सब लोग मिलकर पढ़ें सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, आपको मालूम है कि अभी आज 26 तारीख है और कल जो है अब मगरिब के बाद शब चेंज हो जाती है, लिहाजा सब में तो 27 तारीख है, लेकिन मगरिब से कबल 26 तारीख थी और इंशाल्लाह कल मगरिब तक 27 ही तारीख रहेगी। तो यही वो रात है कि जिस रात में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को तशरीफ ले गए। बड़ी हैरत करने वाली बात, वो बात जो बड़े बड़े साइंसदानों के समझ में नहीं आई, वो बात जो बड़े बड़े अक्लमंद दानिश्वरों के समझ में नहीं आई। रात के कुछ हिस्से में ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक और मस्जिद अक्सा से आसमानों तक, आसमानों से सातों आसमानों को उबूर करने के बाद सिदरतुल मुंतहा तक और सिदरतुल मुंतहा से अर्श आज़म तक और अर्श आज़म से लामकान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, मसरके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस चंद मिनट की गुफ्तगू। सुभान अल्लाह भी जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, नाज़िम इजलास भी तशरीफ ला चुके हैं हजरत अल्लामा मौलाना नाज़िम साहिब क़िबला, वहीं पर शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब मोहसिन साहिब क़िबला वो भी तशरीफ ला चुके हैं और बड़ी अजीम शख्सियत आज इस दयार में तशरीफ लाएंगी और आप हजरात अपनी माथे की निगाहों से इनका दीदार करेंगे और बाज़ो तकरीर नातो मनक़बत का दौर चलेगा और आप समाअत करेंगे। एक मरतबा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं आपको बता ये रहा था कि मेराज वाली रात है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ ले जाते हैं। मेरे और आपके नबी, उस नबी का कलमा पढ़ने वालों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रात के कुछ हिस्से में मेराज के लिए तशरीफ ले गए और मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम तक, मस्जिद हराम से आसमानों तक, आसमानों से सातों आसमानों को उबूर करने के बाद, सिदरतुल मुंतहा को उबूर करने के बाद नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श आज़म पर पहुंचते हैं और अर्श आज़म से लामकाम तशरीफ ले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीदार खास से मुज़य्यन होते हैं नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज ये वही रात है, ये वही 27वीं शब है। हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक वो ज़ाते पाक है कि जो बात किसी के समझ में नहीं आई, बहुत थोड़े से वक्त में नबी कौनैन ने मेराज फरमाई। लेकिन सुभान अल्लाह, कुछ लोग एतराज करते हैं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने के बाद आपको नबूवत मिली, समझ रहे हैं, 40 साल के बाद नबूवत का पैगाम मिला। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कब में हुई, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली, मेरे और आपके नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली। तो आओ सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में चलते हैं, हज़रत अबू हुरैरा की बारगाह में चलते हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने सहाबियों की ज़बानी सुना, सहाबी बयान फरमाते हैं नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सहाबियों ने अरीज़ा पेश किया, ए आका आपको मेराज कब हुई और ए आका आपको नबूवत कब मिली, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वजूद में नहीं आए, उससे पहले भी मैं नबी था। सुभान अल्लाह।
बेशक सुभान अल्लाह भी जिंदाबाद भी जिंदाबाद। मैं नबी था। या आदमू बैनर रूही वल जसद, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। उस वक्त भी नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर नबूवत का ताज जगमगा रहा था। तो पता ये चलता है, मालूम ये होता है, लोगों ने इसमें सवाल कर दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सकते भाई इसकी थोड़ी सी आवाज खोल दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। मोहब्बत से एक मरतबा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबूवत पर फायज हो चुके थे। लेकिन मैं आपको बताऊं लोगों, आप कहेंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो नस्ल इंसानी के बाप हैं। अब जब बाप नहीं आया, बाप का वजूद नहीं हुआ, बाप की तख्लीक नहीं हुई, तो बेटा कहां से आया? और जब बेटा आया नहीं तो उसको उहदा कहां से मिला, उसको मरातिब कहां से मिला? लेकिन लोगों, मैं आपको बताऊं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त भी नबी थे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब इसकी तर्जुमानी हजरत हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत यूं फरमाते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत ने एक शेर लिखा और उस शेर के जरिए जो है उसकी तशरीह खींची और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अरीजा पेश किया। ए आदम, आप ही बताइए कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस वक्त नबी थे? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो नस्ल इंसानी के बाप हैं, जो मेरे और आपके बाबा हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात के बारे में हजरत आदम अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि जाहिर में तो वो मेरा फल है, लेकिन हकीकत ये है कि वो मेरी असल है। जाहिर में वो मेरा फल है, लेकिन हकीकत ये है वो मेरी जड़। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आओ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए तशरीफ ले गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया, ए जिब्राइल जाओ नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारात लेकर आओ, रूए ज़मीन से बारात लेकर आओ। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुलाने का हुक्म दिया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म फरमाया, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 70,000 फरिश्तों को हुक्म दिया, ए 70,000 जन्नती फरिश्तों, जन्नती मिशलें अपने हाथ में ले लो, चलो नबी कौनैन की बारात लेने चलते हैं, अल्लाह के महबूब की बारात लेने चलते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल ये क्या कर रहे हो? तो जिब्राइल अर्ज करते हैं, मौला जिस खित्ते पर मैं तेरे नबी की, मैं तेरे महबूब की बारात लेने जा रहा हूँ, उस खित्ते पर अंधेरा ही अंधेरा है, मेरी गैरत को गवारा नहीं। ए मौला, मैं तेरे महबूब की बारात लेकर आऊँ और अंधेरे में लेकर आऊँ। मैं चाहता ये हूँ कि 70,000 फरिश्तों को मिशलें जलवाई जाए ताकि तेरे महबूब की बारात लेने जाया जाए, तो तेरी महबूब की बारात उजाले में लाई जाए। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए जिब्राइल ये मिशलें जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फरिश्तों को ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिशलें ना जलाई जाए बल्कि मेरे महबूब की बारात लाई जाए। तो मेरे महबूब के चेहरे पर, मेरे महबूब के चेहरे पर मेरी सिफत गैरत के 70,000 निकाब पड़े हुए हैं, एक निकाब हटा देना सारी दुनिया रोशन हो जाएगी। सुभान अल्लाह भी जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुनिया में रोशनी ही रोशनी फैल जाएगी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जमीनों से जा रहे आसमानों में, सातों आसमानों को उबूर करने के बाद सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचते हैं। सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचने के बाद आप पहुंचते हैं, सिदरतुल मुंतहा के बाद अर्श आज़म पर पहुंचने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत यानी अल्लाह मकाम में अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार करते हैं। और दीदार करने के बाद जब रूह जमीन पर वापस आते हैं तो आपको सबको मालूम है 5 वक्त
की नमाज का तोहफा हम और आप तक लेकर आए, लेकिन लोगों यहाँ पर लोगों ने एतराज किया कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो हमने माना ही नहीं, तो अब वो नमाज पर हम एतबार कैसे करेंगे, क्योंकि हम किसी गैरुल्लाह को मानते ही नहीं है, हम सिर्फ अल्लाह ही को मानते हैं। मैं उन अक्ल के अंधों से पूछना चाहता हूँ जो गैरुल्लाह को नहीं मानते हैं, सिर्फ रब की जात को मानते हैं। हमने पूछा गैरुल्लाह को क्यों नहीं मानते हैं, जिसको रब ने मेराज में बुलाया अपने दीदारे खास के लिए, उस महबूब को तुम नहीं मानते, तुम्हारी अक्लों पर पर्दे पड़ चुके हैं। लिहाजा वो कहते हैं हम इसलिए नहीं मानते हैं, हम इसलिए इस नबी को नहीं मानते हैं कि हमें जो है खाने को अल्लाह देता है, हमें पहनने को अल्लाह देता है, हमें जिंदगी अल्लाह ने अता फरमाई है, हमें घर मकान अल्लाह ने अता फरमाया है, मालो सर अल्लाह ने अता फरमाया है, देखने को आंखें भी अल्लाह ने दी है, सुनने को कान भी अल्लाह ने अता फरमाए है, मौत का जामिन भी रब है, मौत अल्लाह अता फरमाता है। लेकिन मैंने उन अक्ल के अंधों से कहा, ए लोगों जरा सुनो सुनो, आप कुरान को मानते हो को नहीं मानते हो? कहा कुरान को मानते हैं। तो मैंने कहा कुरान को मानते हो तो कुरान की बोली को नहीं समझते? कुरान फरमाता है ले तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ लोगों अल्लाह को भी मानो, उसके रसूल को भी मानो। लिहाजा मैंने उनसे कहा अरे तुम रसूल को नहीं मानोगे, तुम्हें मालूम है जब खाने को अल्लाह देता है तो खिलाते मेरे मुस्तफ़ा हैं, पहनने को अल्लाह देता है तो पिनाते मेरे मुस्तफ़ा हैं, अगर आंखें अल्लाह ने दी हैं देखने को तो दिखाते मेरे मुस्तफ़ा हैं, अगर मौत अल्लाह देता है तो बख्शिश कराते मेरे मुस्तफ़ा